ओके, तो बड़े वाले घन की आपसे भुजा पूछी थी। यस, आगे बढ़े। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 13,254 दिया हुआ है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको इसके विकर्ण की लंबाई बतानी। विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन डी सर। ओके रितु। आज किसी ने ऊटपटांग नाम नहीं रखे ना, सबने सही नाम रखे, बिल्कुल सुधर गए सब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल डी आ रहा है, आरडी, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल डी, नीतू जी बहुत बढ़िया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। तूफान का भी डी बहुत बढ़िया, 6a²। तो 6a² की वैल्यू कितनी दी हुई है? 13,254। 13,254 वैल्यू दी है 6a² की, ठीक है शिखा। अब आप 6 से काट दीजिए, एक बार 6 से काट देंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक बचा 6 दूनी 12 और 6 नम्मा 54। ऐसे होगा ना 2209। तो क्या आ गया ये? हाँ सर। ये होता है a² की वैल्यू 2209 है। यस सर। हाँ सर यही आएगा। तो फिर a की यस वैल्यू सर। क्या होगी? 47। 47 सर। 47 होता है। 47 का स्क्वायर बताओ, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। a बराबर कितना आ गया? 47 आ गया। अब आपको इसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है? √3a होता है। √3a होता है। तो √3a की वैल्यू कितनी है? 47। तो 47 √3 मतलब ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। आपको याद था ऐसे 47 का स्क्वायर होता है? नहीं सर। तो निकाल लिया इतनी जल्दी, बहुत बढ़िया। बहुत खतरनाक है आप लोग। बताइए 47 के स्क्वायर आपको याद है? सर चलिए, लास्ट देख ली ना 7 का। अच्छा लास्ट का देख लिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। या दो ऑप्शन थे, एक में 43 था या तो 47 था। ऑप्शन बी सर। अरे वाह, ऑप्शन बी। ठीक है, ये रिजल्ट मैंने बताया था। देखिए मैंने एक फॉर्मूला आपको जनरेट करके बताया बताया था, फॉर्मूला निकाला था आपने कि अगर घन के तीन फलक समीपवर्ती मतलब एडजेसेंट फेस दी हो, उनका अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है एक्स वाई जेड, क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है, तो उनका आयतन क्या होता है? √xyz। √xyz, ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बताइए क्या होगा फिर इसका उत्तर। अगर पिछला वाला क्वेश्चन आपको समझ आया है तो फिर ये भी बनेगा। ऑप्शन सी आएगा। सी आ जाएगा, ठीक है। सर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, रेडमी का सी आ चुका है। देखिए घनाभ के यहाँ पर तीन फलक आपको दिए हुए, क्यूबॉइड के भी आ गए क्वेश्चन। घनाभ के तीन फलक आपको दिए हुए 12, 15 और 20। 12, 15, 20 क्यूबॉइड के फलक दिए हुए, तीन फेस दिए हुए 12, 15 और 20। इसका आपको आयतन निकालना है। तीन एडजेसेंट फलक है ना, तो आयतन निकालने का अभी तो बताया था एक्स वाई जेड होता है, मतलब 12 × 15 × 20, 12 × 15 × 20, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो क्या बनेगा देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप लिख सकते हैं 3 × 4, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 × 4। 5 गुणा क्या लिख सकते हैं आप? 4 लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए क्या क्या पेयर
पेयर बन रहा है किस किस का, तो आप कहेंगे ये 3 और 3 का पेयर बन रहा है, तो एक 3 बाहर हो गया। अब आप देख पा रहे हैं एक 4 और एक 4 का पेयर बन गया, तो एक 4 बाहर आ गया। एक 5 और एक 5 का पेयर बन गया, तो एक 5 बाहर आ गया। इन सब का आप गुणा कर दीजिए, तो आप पाएंगे 3 चौके 12 पंचे 60। 12 पंचे 60 का मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हुआ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके साहब, अगला बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के योगफल आपको दिया है 28, उसके विकर्ण की लंबाई है 17, तो उसका पार्श उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होगा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको वर्ड लिखा है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा है, तो आप उसका मतलब समझिए कुल। अगर वो पार्श्व का पूछेगा तो लिख के देगा। ठीक है, और घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला बता देते, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये विकर्ण होता है। अब इसको सॉल्व करिए आप। सर ऑप्शन ए 495। 495 ठीक है शिखा। ऑप्शन ए। ओके ठीक है रितु, 495। देखिए कैसे इसको कर पाएंगे। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल आपको दिया है 28। मतलब अब क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों, एल प्लस बी प्लस एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के योगफल आपको दिया है 28। ठीक है जी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के योगफल आपको दिया 28। विकर्ण की लंबाई दी है 17। मतलब विकर्ण आप सब जानते हैं, विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 17। जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है क्या 17। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, अगर मैं इसका वर्ग कर देता हूँ, तो वर्ग करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, आप कहेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 17 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 289। 17 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बनेगा 289। अब एक बात बताइए, यहाँ पर एक आपने फॉर्मूला शायद पढ़ा हो एलजेब्रा के अंदर, बीज गणित के अंदर आपने शायद एक फॉर्मूला पढ़ा हो। नहीं पढ़ा हो तो आप आज जान लीजिए कि एलजेब्रा के अंदर एक फॉर्मूला होता है, देखिए एल प्लस बी प्लस एच ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मतलब एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। होता है कि नहीं होता। देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जहाँ पर ए बी सी की जगह यहाँ पर एल बी एस था, ए बी सी की जगह क्या था मेरे दोस्तों, एल बी एस था। वैल्यू पुट कर दीजिए। अब एक बात बताइए, एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू आपको दी है 28, तो आप क्या लिखेंगे 28 का स्क्वायर लिख देंगे जी। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह क्या लिखना है आपको 289, तो आप लिख देंगे 289 प्लस क्या हो जाएगा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही हो जाएगा। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। यस सर। 784 सात 784। यस 784 माइनस 289, ये माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है 789 में से 289 घटा देंगे तो 400। 495, 495। 495। तो 495 की वैल्यू क्या होगी 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या आपको यही निकालना था,
क्या आपको यही निकालना था? देखिए पार्श्व सतह का क्षेत्रफल आप जानते हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ, यही तो होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच, यही होता है। ये आपसे पूछा था। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी पार्श्व नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल। पार्श्व का तो 2l प्लस बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी ये वाली आपको याद रखनी है, इससे ही ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, बाकी नहीं हो पाएगा। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। जी, सबसे अधिकतम लंबाई की अगर आपको कभी भी छड़ रखनी है किसी कमरे में, कहीं भी रखना है, तो वो अधिकतम लंबाई की जो छड़ होती है वो क्या होती है? उसका विकर्ण होती है। तो कुल मिला के आपको इसका विकर्ण पूछता है। या तो वो डायरेक्ट पूछेगा कि विकर्ण बताइए, विकर्ण क्या होगा, या अगर विकर्ण नहीं पूछना चाहता तो वो ये बोल देगा अधिकतम लंबाई की रखे जाने वाली आप छड़ निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसका विकर्ण आपको निकालना है कुल मिला के। एक बार कोशिश करेंगे आप सभी। ऑप्शन बी सर। ओके, ऑप्शन बी 30√2। ठीक है रितु। बी कह रही सोनम जी, बिल्कुल ठीक है। नीतू जी भी बी कह रही, तूफान का भी बी, आरडी का भी बी, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए करते हैं। आपको इसका विकर्ण ही तो निकालना है। विकर्ण का मतलब क्या होता है? डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है क्या? यही होता होगा। एल स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900। यहाँ पे आप लिख देंगे 900 प्लस बी स्क्वायर 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576 प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए एक बार, तो सबको जब आप जोड़ेंगे तो 6 4 10 कितना बनेगा? ये 0। 6 4 10 कितना बन जाएगा? 0। 2 और 7 9, ये कितना बन जाएगा? 9 और 3 और 5 8, 8 और 16 1 17, 1790 आ गया है ना? 1790 आ रहा है क्या? 1800 आ रहा है? मैंने कहा सर गड़बड़ की? 1800 आएगा। ओके हाँ ओके सर। ओके ओके ओके, 1800 आ गया। ठीक है, अब 1800 आपको निकाल लेना है। 1800 को आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 1800 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसके पेयर बना लीजिए आप। 18 को कैसे आप लिख सकते हैं? देखिए 1800 को आप लिख दीजिए, 100 को अलग लिख दीजिए, ताकि वहां से 10 बाहर आ जाएगा, है ना? इंटू क्या हो गया? 18। 18 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 2। ठीक है, 1800 का लिखने का ही मतलब होगा 9 दूनी 18, 18 को 100 में गुणा करेंगे तो ये 1800 बन जाएगा। तो 9 को आप लिख सकते थे 3 इंटू 3। 9 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और ये जो 100 है ना, 100 को आप लिख सकते हैं 10 गुणा 10 इंटू 2 तो है ही, इंटू 2 तो है ही बाहर, तो आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ से पेयर रिपीट हो जाएगा। एक 2 3 है, 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, 2 10 है तो उनमें से एक 10 बाहर आ गया, और √2 तो रह ही गया अंदर। तो 30 का 10 में गुणा करेंगे 30, तो 30√2। 30√2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। आप सभी का ठीक था उत्तर बी। डी नहीं, बी आएगा जी, 30√2। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। बता सकते हैं इसका आयतन? उल्टा दिख रहा है। क्या? उल्टा दिख रहा है स्क्रीन। स्क्रीन छोटी, आप जूम कर सकते हैं वहां से। नहीं सर, उल्टा दिख रहा है, उल्टा।
आपको उल्टा दिख रहा है। आप अपना फोन को घुमा लीजिए, रोटेट करके देखिए एक बार, फिर शायद सही दिखे। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उल्टा कैसे दिखेगा? मैं देखता हूँ एक बार अपने फोन में। ए ठीक है जी रोहित जी, दिखने लगा। सही दिखने लगा सीधा। अरे वाह, Yes, sir. देखिए सीधा सा फंडा, अगर आपको उल्टा दिखता है तो आप फोन को घुमा लिया करिए, सीधा दिखने लगेगा। कौन सी बड़ी बात है उसमें? तीन आसन फलकों के क्षेत्रफल 32, 24 और क्या है 48 है। तो घनाभ का आयतन बताना है। घनाभ का आयतन निकालना है, अगर तीन एडजेसेंट फेस अगर आपको दिए हैं तो बहुत आसान है ये तो। आपको इन तीनों का ही तो गुणा करना है, तीनों का ही गुणा करना है, मतलब 32 गुणा 24 गुणा 48, 32 गुणा 24 गुणा 48। अब आप यहाँ से पेयर को बना लीजिए। आप 32 को लिख सकते थे 8 गुणा 4, 24 को लिख सकते थे 6 गुणा 4, और इसको आप लिखते थे 8 गुणा 6 लिख सकते हैं। अब आप देख ही चुके होंगे सब कुछ तो बाहर आ गया, सब कुछ का मतलब 2 8 है, 2 8 में से एक 8 सर बाहर आ गया। ऑप्शन ए। ठीक है, 2 4 है, 2 4 में से एक 4 बाहर आ गया। 2 6 है नमूने, तो 2 6 में से एक 6 बाहर आ गया, ये बाहर आ गए। 8 6 48, 48 चौके पूछा है तो 48 चौके होता है 192, क्योंकि 48 दूनी 96 होता है, 96 दूनी होता है 192। ठीक, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही है। ठीक, ये वाला कब लगाना, ये वाला तरीका जब आपको तीन आसन्न फलक एडजेसेंट फेस अगल बगल वाली सतह का क्षेत्रफल दिया हो, 32 24 और 48 दिया था, तब आपने लगाया, हर कहीं नहीं लगाना ये वाला। ठीक है, इसको अभी आप, यार ये क्या हुआ, एक मिनट।